हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है पार्टिकल मूव ऑन एन इक्वेंगुलर स्पाइरल आर इज इक्वल टू ए ई की पावर एम थीटा विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। एक पार्टिकल इक्वेंगुलर स्पाइरल में मूव करता है जिसकी चाल कांस्टेंट है और वी है। फाइंड इट्स, आपको रेडियल वेलोसिटी निकालनी है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी निकालना है, रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट करने हैं। ओके, सिंपल सी है यार, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों वाला सवाल है, एक हिंदी मीडियम वाला समझ सकता है इसकी हिंदी। ओके, सॉल्व करने जा रहा हूँ भाई। मेरे को गिवन दैट आर इज इक्वल टू ए ई की पावर एम थीटा दे रखा है। मैंने यहाँ से डी आर और डी टी की वैल्यू निकाली। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। कितना निकल गया भाई? ये डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ए इंटू ई की पावर एम थीटा। ये रिजल्ट निकल करके आया, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू निकली, कितना निकला भाई? ए इंटू ई की पावर एम थीटा निकला, आप समझ ही सकते हो, इंटू डी थीटा ओवर डी टी। तो यहाँ से डी आर ओवर डी टी की वैल्यू निकली, ए ई की पावर एम थीटा की वैल्यू मैंने फिर से आर रख दी, आर इंटू और गुणा में कितना आया? एम भी आया। भाई एम थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे ना आप, ई की पावर एम थीटा का, ई की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर थीटा होगा, लेकिन उसका जो गुणांक है वो तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा ना। ये हुआ एम इंटू डी थीटा ओवर डी टी। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है। मेरे को गिवन दिया है, क्या दे रखा है भाई? विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, पार्टिकल मूव इक्वेंगुलर स्पाइरल विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। मेरे को गिवन दैट गिवन वी इज कांस्टेंट दे रखा है ना। तो जब वी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये निकलता है कि रेडियल वेलोसिटी जो भी होती है, फार्मूला डायरेक्ट बनता है जब वी कांस्टेंट होता है, डी आर ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर। फार्मूला कहाँ से है? वी बराबर होता है अंडर दी रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ किया, ये निकाल लिया। ओके, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन ए से और अगला रिजल्ट निकाल रहा हूँ। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू डाली मैंने। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है भाई? यह है मेरे पास एम आर डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ से मैंने इसमें से एक चीज़ कॉमन ले ली, ज़रा समझने की कोशिश करना आप भाई। मैंने इसके अंदर से डी थीटा ओवर डी टी कॉमन ले लिया, डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर कॉमन लेते ही कितना बचा मेरे पास? ये बचा एम आर प्लस एम स्क्वायर बचेगा, यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? वी स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, 1 प्लस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो एक साथ ले लिया, आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। यहाँ से मैंने अगले वाली वैल्यू निकाली, इसके बटे में डाल दिया, ये निकला वी स्क्वायर बटे
1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ से मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालूंगा, आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू निकल करके आई। ध्यान से देखना है, वी के ऊपर से रूट हट गया, डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 प्लस के एम स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी बराबर होगा कितना, वी अपॉन अंडर दी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, रेडियल वेलोसिटी की बात करता हूँ। रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला होता है डी आर ओवर डी टी, जो कि बराबर निकला हुआ है कितना, एम आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी। मैं निकाल चुका था अभी। ओके, और फिर मैंने वैल्यू डाली बराबर एम आर इंटू डी थीटा, आर डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू डाली, एम बात तो एक ही है भाई, डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू हुई मेरे पास वी अपॉन आर अंडर दी रूट 1 प्लस के एम स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, ये निकला डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू निकला ये एम वी बटे अंडर दी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, अच्छा आगे की तरफ चलते हैं। वी मेरे को कांस्टेंट दिया हुआ है भाई, ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा, ये ऊपर वाली क्वांटिटी कांस्टेंट, एम तो पहले से कांस्टेंट है, तो भाई वी क्या है, कांस्टेंट है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा दोबारा, मैं कह रहा हूँ मैं डी टू आर और डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डी ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया, डी ओवर डी टी एम वी बटे अंडर दी रूट 1 प्लस के एम स्क्वायर। कितना निकल करके आया भाई, इधर तो निकला डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, 0। सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। आप जानते हो कि कांस्टेंट का वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स सी हमेशा 0 होता है। ओके, नाउ एक चीज़ और भी है, मेरे को फिर ज़रूरत पड़ने वाली है, उसका यूज़ भी कर लूँगा मैं, अभी के अभी लिख लूँगा। एक तो निकला मेरे पास डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकली हुई है 0, एंड दूसरा रिजल्ट निकला हुआ है आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है भाई, आर इंटू ये निकला हुआ है मेरे पास वी अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस के एम स्क्वायर। ये देखो आप, ये वाला रिजल्ट निकला हुआ है और एक रिजल्ट ये निकला हुआ है, दोनों का यूज़ करने वाला। ओके, यहाँ से मेरे पास निकला। अब क्वेश्चन के अगले वाले पार्ट की तरफ चलता हूँ। पहले मैं निकालूंगा रेडियल एक्सीलरेशन। नाउ रेडियल एक्सीलरेशन फार्मूला होता है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 0 है, ये तो हुई 0, माइनस इसको मैंने लिखा 1 अपॉन आर। ध्यान से देखना, 1 अपॉन आर इंटू इसको कर दिया मैंने आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने क्या किया भाई, ये निकल करके आया -1 अपॉन आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर बराबर कितना निकला, -1 अपॉन आर तो है ही, आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू आपके सामने है,
कितना निकल गया भाई? ये निकल कर क्या v बटे अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है? ये होगा मेरे पास किसके बराबर है? रेडियल एक्सीलरेशन। निकल गया। अब मैं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की बात करूँगा। जिन जिन रिजल्ट की मेरे को ज़रूरत है उन रिजल्ट्स का मैं यूज़ करूँगा। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। नाउ ट्रांसवर्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांस एक्सीलरेशन फार्मूला होता है 1/r d/dt r² इंटू d θ/dt। बट एक रिजल्ट मेरे पास आ रखा है, r इंटू d θ/dt का रिजल्ट अभी था आपके पास। देखो कितना था? r इंटू d θ/dt की वैल्यू थी v/√1 प्लस एम स्क्वायर। कितनी है वैल्यू? v/√1 प्लस के एम स्क्वायर। मैं इसका यूज़ करूँगा। ओके चलो भाई, यहाँ से इसको शॉर्ट में लिखा मैंने ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन को। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/r तो है ही, d/dt भी है। इसको लिखा r इंटू d θ/dt ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ये निकला ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/r d/dt इंटू r d θ/dt की वैल्यू कितनी है भाई? v/√1 प्लस के एम स्क्वायर। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/r निकला, v/√1 प्लस के एम स्क्वायर निकला, और ये निकल गया dr/dt। ओके dr/dt की वैल्यू कितनी है भाई? dr/dt की वैल्यू है हमारे पास, मैं कैलकुलेट कर चुका था, mv/√1 प्लस एम स्क्वायर। यही है ना? ठीक है ना? आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू निकली। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ये निकल गया 1/r v/√1 प्लस के एम स्क्वायर इंटू mv/√1 प्लस के एम स्क्वायर। ओके, और यहाँ से रिजल्ट कितना निकल कर के आया भाई? बराबर हुआ mv² अपॉन r इंटू √1 प्लस के एम स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकला mv² अपॉन r 1 प्लस के एम स्क्वायर। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये कहाँ से और कैसे dr/dt की वैल्यू बताता हूँ। देखो आप, कभी आप ये कहोगे सर मैं फर्जी ऐसे ही डाल दी है, क्या कर दिया सर ने। एक मिनट रुको, भी दिखा रहा हूँ dr/dt। ये देखो बेटा, रुको एक बार, लिखी होगी कहीं ना कहीं dr/dt। एक मिनट देगी यार, इतना लंबा चौड़ा चुनी है। जो मैंने वैल्यू डाली है आपको दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो मिलेगी dr/dt की वैल्यू। dr/dt एक तो ये है, p माना हुआ है बेटा। dr/dt की वैल्यू जो है ना यही है। ओके, मेरे को मिल नहीं पा रही है कौन से पेज में कहाँ लिखी हुई है, लेकिन मेरे याद थी इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको। एक बार फिर देख लो यार। हाँ ये देखो, ये लिखी हुई है
जब मैं डी आर और डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी आर और डी टी की वैल्यू ये है एम वी बटे रूट वन प्लस वी स्क्वायर। देखो ना डिफ्रेंशिएशन तो जो होगा तो डी आर और डी टी की वैल्यू ये है, और यही मेरे को प्रूफ करना था। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।